नमस्कार दोस्तों। अरे बारिश हो रहा है बहुत ही। आज ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि वासना इंसान को कैसे कमज़ोर बना देता है। वासना में इंसान कुछ नहीं देखता है, ना ही कुछ समझता है। जब शारीरिक वासना, काम वासना हावी हो जाती है तो इंसान खो जाता है। तब वो सही गलत ये सब कुछ भूल जाता है। जैसे कि क्रोध में इंसान सब कुछ भूल जाता है ना। जैसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्रोध में क्या होता है, आदमी हर चीज़ भूल जाता है, उसका विचार शून्य हो जाता है, कोई विचार नहीं आता है, तब सिर्फ आपको क्रोध आएगा। वो वैसे ही काम वासना, उसमें इंसान सब भूल जाता है, क्या सही क्या गलत। तो वासना में जो इंसान होता है वो सब भूल जाता है, क्या सही है क्या गलत है, और फिर वो सही गलत को छोड़ करके गलत ही करता है। तो जब भी क्रोध आए तो उस समय आपको संभल जाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय आपका विचार शून्य होता है, आप सही गलत नहीं समझते हो। इसीलिए क्रोध में इंसान को शांत रहना चाहिए। क्रोध में इंसान को कभी भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में पछतावा होगा। उसी तरीके से वासना में आ करके किसी भी तरह का फैसला मत लो। वासना में आके किसी भी तरह से फैसला मत लो। जैसे काम वासना क्या होता है, मैं बताता हूँ कि काम वासना में क्या होता है। जब भी तुमने किसी खूबसूरत लड़की को देखा, किसी औरत को देखा, तुम्हारे अंदर का वासना जगा और तुमने फिर उसको पाने की कोशिश की, अच्छी बातचीत की, उसके तरफ आकर्षित हुए, पर तुम्हें पता नहीं है कि वो अंदर से क्या है। तुम्हें पता नहीं है कि वो अंदर से कैसी है। तुमने बस उसके शारीरिक रूप को देख करके आकर्षित हुआ। जैसे सुपनेखा ने रूप बदल लिया था राम को और लक्ष्मण को प्रभावित करने के लिए, उसी तरीके से जो स्त्रियां हैं, लड़की है, औरत है, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सड़क पे हो, कहीं भी कोई भी लड़की औरत की मैं बात कर रहा हूँ, उसके वास्तविक स्वरूप को तुम नहीं जानते। तुम बस उसको ऊपरी बनावट को देख करके आकर्षण में सोचते हो कि काश ये मुझे मिल जाए। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि स्त्री जो है वो हमेशा पैसे वाले, अमीर मर्द को खोजती है। मिडिल क्लास लड़के से अगर वो प्यार कर रही है तो वो टाइम पास है। कोई भी शादीशुदा औरत या लड़की किसी ऐसे लड़के को क्यों चाह रही है जिसके पास पैसा नहीं है? क्यों? सिर्फ टाइम पास करने के लिए, वो अपनी वासना पूरा करने के लिए। उसे कोई बात करने के लिए नहीं है, वो अकेला महसूस कर रही है, इसलिए वो तुमसे बात करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। कल के दिन में तुम्हें फंसा देगी, तुम जेल चले जाओगे, है ना। कल के दिन वो तुम्हें फंसा सकती है, उकसाएगी तुम्हें, और फिर कल के दिन तुम्हें जेल में डलवा देगी। इसीलिए इस वासना से बचो, इसे कंट्रोल करो। जैसे देखता हूँ मैं युवाओं को फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी किसी लड़की को नंबर दे दिया, किसी औरत से बात कर लिया, ये सब गलत है। खास करके मर्द के लिए इसलिए गलत है क्योंकि इसमें फंसोगे तुम, और वो ही फंसोगे गंदा वाला। किसी लड़की से तुमने प्यार किया, तुम्हें लगता है उससे शादी होगी, उसके माँ बाप, भाई तुम्हें मारेगा, पीटेगा, तुम्हारे पे केस होगा, तो क्या ये प्यार है? नहीं ना। इसीलिए इनमें मत फंसो मेरे भाई, अपने पे ध्यान दो। क्रोध और काम वासना में मत पड़ो। जो भी वासना में या क्रोध में पड़ जाएगा उसका मौत निश्चित है। मौत यानी कि बर्बादी। तो जो समझदार होगा वो कभी भी वासना में और क्रोध में नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देगा। वासना में पड़ के राजा दशरथ बर्बाद हो गया,
वासना में पड़ के बड़े से बड़े साधु संत बर्बाद हो गए। वासना में पड़ के बड़े से बड़े नेता बर्बाद हो गए। वासना में पड़ के बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। क्रोध और वासना ये आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए इन पे नियंत्रण रखें और इनसे दूरी बना के रखें। ये ऊपर से जो सुख तुम्हें दिख रहा है वो है नहीं। दूर से तो यूरिया भी चीनी लगता है, उसी तरीके से दूर से तो तुम्हें हर चीज़ अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हें पास आओगे तब पता चलेगा। इसीलिए दूर रहो। जितना तुम वासना से, क्रोध से दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। ये एक जहर है जिसे हर कोई पी रहा है। उसे पता है कि ये गलत है फिर भी कर रहा है, इसलिए तो बर्बाद हो जाता है बाद में। इसलिए इन चीज़ों से बचिए।